अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के ये जो हमारे पास चैप्टर 1, 4, 5, 7, 6 और 10 इनके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं थ्योरी के हवाले से उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कैसे पूछे जाते हैं और आपने आंसर कैसे करना है। तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने लॉन्ग का नहीं आपको पता चल रहा स्कीमेटिक वे से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को किस चैप्टर में से तैयार करना है। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। देखो, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जो थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आपने डेफिनेशंस वगैरह, डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन और लास्ट पे ग्राफ, इन मेन पॉइंट्स को आपने मिस नहीं करना। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 स्टेप्स। वो 4 के 4 स्टेप्स आपने थ्योरेटिकली मेंशन कर देने, तो ये हमारे पास इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी कि पेपर में किस तरह स्टेटमेंट आएगी, वो आपको मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंबसन एनालिसिस, इसमें भी डायग्राम जरूर बनानी है आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। बाकी इसमें फॉर्मूले वगैरह हैं, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के, वो भी और थ्योरी भी इसमें मेंशन करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है ना, ये क्वेश्चन ग्राम एटम, ग्राम मोल, ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला यूनिट इस तरह भी पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोलर वॉल्यूम अकेला कम ही आता है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको मर्ज करके पूछ लेता है मोल के साथ या फिर एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो एवोगैड्रो नंबर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्या लिखेंगे आप एवोगैड्रो नंबर में? एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन वगैरह, वैल्यू, फॉर्म, जो इसका हमारे पास Na की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। और इसके अलावा आप एटम्स की कुछ एग्जांपल लेके, 2-3 मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेके और आयंस वगैरह की एग्जांपल लेके उनको जस्टिफाई करोगे। और एंड पे, इस आर्टिकल के एंड पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कि अगर हमारे पास लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, जब वो आयोनाइज होगा तो 2 मोल H पॉजिटिव आयन बनेंगे, 1 मोल SO4 -2 आयन्स बनेंगे। इस तरह की चीज़ें वो भी अगर आप इसमें डिस्कस कर दें तो ये ज़्यादा बेटर वे से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएं। स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री में जो आपने लिखना है, डेफिनेशन है, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं यानी लिमिटेशंस हैं स्टोक्योमेट्री की, फिर इसके रिलेशनशिप में मैस मोल, मैस वॉल्यूम, इस तरह के रिलेशनशिप वो आपने देख लेने। यील्ड, ये जो यील्ड वाला टॉपिक है, ये इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें पहले तो यील्ड के बारे में बताना है। 2 तरह की होती है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड। फिर ये बताना होता है कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, और उसकी वो रीजंस आपने मेंशन करनी। फिर आपने एफिशिएंसी है जो परसेंटेज यील्ड होती है उसके बारे में बताना है। तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर आपने कवर करना है तो शुरू में आपने 2 लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स में डिफरेंस बताना है, ठीक है। बताने के बाद आपने एक एग्जाम्पल कोट करनी है। वो एग्जाम्पल आपकी बुक में 2 हैं, वाटर वाली है और कबाब वगैरह वाली, जो सैंडविच फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी है। अगर तो टाइम ज़्यादा है तो फिर तो दोनों को एक्सप्लेन करो, अगर टाइम कम है तो एक एग्जांपल आपने ज़रूर मेंशन करनी। फिर इसमें ही डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वो कैसे करते हैं वो सारे स्टेप्स आपने लिखने, ठीक है। एंड व्हाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली, तो ये भी आपने इसमें लिखना है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर होता है। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने कैसे अटेम्प्ट करने, कितना लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मैंने वो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं जो मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो जाए, हम इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में से चूंकि न्यूमेरिकल है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब इसमें 3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, 4 भी बना सकते हो आप, तो वो आपने मेंशन करके उनको एक्सप्लेन करना है। हर फैक्टर में आपने एक एग्जाम्पल जरूर देनी है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे आता है? नॉर्मली एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, लॉन्ग में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड प्रोटीन है। ये ज़्यादा मोस्ट प्रॉबेबली ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। या जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स है ना, यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। ये 4 जो एप्लीकेशन हैं ये लॉन्ग में पूछ लेता है। अलग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ये भी लॉन्ग आ सकता है। इसमें आप 3 एग्जांपल जरूर मेंशन करोगे, वाटर वाली, HF वाली और अमोनिया वाली, ठीक है। तो अगर अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने 2 आपको एक्सप्लेन कर दिए किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, मैनोमीट्रिक मैथड।
मैनोमेट्रिक मेथड में डायग्राम जरूर बनानी होती है आपने, और साथ में इसके थ्योरी और लास्ट पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो आपने सारा कुछ लिखना है। ये हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ मैनोमेट्रिक मेथड, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये एक पूरा एक टॉपिक है पैराग्राफ की सूरत में, इसमें मेन हमने 3 चीजें डिस्कस करनी है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम या ज्यादा करते हैं। इसमें वो जो मरी हिल्स वाली एग्जांपल है वो आपने जरूर कोट करनी है। इसमें आपने एग्जांपल मेंशन करनी है कि जो हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं और वैक्यूम डिस्टिलेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी इसमें मेंशन करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रेशर कुकर में जो फूड्स हैं वो जल्दी कुक हो जाती हैं, वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने, और पहले आपने रिलेशनशिप बताना है कि एक्सटर्नल प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, ये आप शुरू में एक बेहतर अंदाज से इसको स्टार्ट ले सकते हैं इसका। तो ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ये लिक्विड क्रिस्टल और इसके यूजेस, ये दोनों इकट्ठा भी लॉन्ग में पूछ सकता है। अगर ऐसे हो जाए तो लिक्विड क्रिस्टल्स की एक्सप्लेनेशन दे दें, कम से कम 4 यूजेस लाजमी लिखें, और अगर सिर्फ यूजेस कहे फिर तो आपने सारे ही यूजेस लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब ये बहुत सारी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं ये काफ़ी सारी हैं, ठीक है, जैसे एलोट्रॉपी है, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह, एनआइसोट्रॉपी, मेल्टिंग पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें। ये सारी नहीं देता, कुछ 2 या 3 वो कह देता है। लाइक वो आपको पेपर में कहे आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंशिएट करें, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंशिएट करें, मतलब इस तरह कोई भी वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। या कह सकता है 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दें। तो ये आपको सारी आनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट में भी फिर आपके लिए वो आसानी हो जाएगी आंसर करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देखो ये 4 टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। 4 टाइप्स हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। पहला हमारे पास है आयोनिक सॉलिड्स, फिर कोवलेंट सॉलिड्स, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड देन मेटालिक सॉलिड्स। अब सबकी प्रॉपर्टीज गिवन है अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशंस, तो ये सारा ही आपने करना है। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, आयोनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड यस मेटालिक सॉलिड्स। इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको याद हो और बाकी जो चीजें हैं इनके बारे में तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड्स, और ये 2 तरह के होते हैं, जॉइंट नेटवर्क बनाते हैं और लेयर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर्टीज। तो ये चारों ही अच्छे से आपने करना है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है ना, यह डायमंड है, वैसे इस पर भी मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं इसी चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। ये आते हैं क्वेश्चंस लेकिन कम आते हैं, और अगर आ जाएं तो फिर आपको पता होना चाहिए इनको बनाना कैसे, इनको एलैबोरेट करना है। तो ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। 2 NaCl और डायमंड, वैसे तो स्ट्रक्चर्स और भी हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 4 जो कि लिक्विड और सॉलिड्स वाला काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, उसमें से अगर आप इतने लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करके जाओगे तो इंशाल्लाह इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने मेंशन किया ना, 90% चांस है कि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कोई 10% रेयरली होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड या एक्सेप्शनल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको दे दे इनके अलावा। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास। देखो, डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज यानी कैनल रेज, और न्यूट्रॉन्स। ये कैसे डिस्कवर हुए और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने याद करके जाना है। और इसके याद करने से फायदा ये भी होना है, आपके बहुत सारे शॉर्ट इसमें से कवर हो जाने, ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये याद रखना, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस को हम जब तैयार करते हैं वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हमारा तैयार नहीं होता, उससे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने परेशानी नहीं लेनी कि पता नहीं मैं इतने सारे बताई जा रहा हूँ। ये आप करोगे तो आपका जो तकरीबन 70% शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन होता है वो इससे याद हो जाता है जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करते हो, क्योंकि इन्हीं में से वो बनते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखें, यहाँ पे क्या आ गया, यस, मेजरमेंट E/m वैल्यू, ये जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। और फिर E मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास, ये मिलीकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट हैं। E/m वैल्यू जब हम फाइंड करते तो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करना है तो मिलीकन का एक्सपेरिमेंट है। ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड का और बोहर का मॉडल, इनके पोस्टुलेट्स गिवन है, यानी इनके अहम निकात जो हैं। और इसके साथ ही आपने डिफेक्ट याद करने, और डिफेक्ट स्पेशली जो हैं बोहर के मॉडल के ये लॉन्ग में पूछता है, जिसमें वो ज़ीमैन स्टार के इफेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद है रेडियस एंड एनर्जी, इस पर भी 5वें चैप्टर के काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। एनर्जी एंड रेडियस वाला भी मौजूद है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने कर लेने। स्पेक्ट्रम,
स्पेक्ट्रम में से नॉर्मली जो क्वेश्चन करता है ना वो एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क पूछ लेता है इन लॉन्ग। शॉर्ट में पूछे तो शॉर्ट के मुताबिक बताना है, लॉन्ग में पूछे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने फिर एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी है। एक्स रेज ये भी लॉन्ग है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। डुअल नेचर डी ब्रॉयज वाला जो हाइपोथेसिस है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो ये भी है, इस पर भी वीडियो है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कभी कभी वो भी आ जाता है, उस पर भी वीडियो मौजूद है, ठीक है, इसी चैनल में, ठीक। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर हमारे पास हैं प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, ये तीनों जो है वो लॉन्ग में पूछ सकता है, तीनों में से कोई एक, ठीक है। तो नॉर्मली ज्यादातर एजीम्यूथल पूछता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछता है। और अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछे ना तो आपने शेप्स लाजमी बतानी है साथ, एस और पी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स आपने जरूर बतानी है, ठीक है। और इसमें ना एक और भी मैंने लिखा हुआ है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके पॉस्टुलेट भी आपने जरूर कर लेने, ये भी लॉन्ग में आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से मैं आपको बता चुका हूँ, क्वांटम नंबर्स पे भी ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं इसी चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इस साइड वाला हमने कर दिया है कवर, और ये चैप्टर 1, 4 और 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से मैंने डिस्कशन की। चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। इसमें नॉर्मली स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पे वो कह देता है कि नोट लिख दो, डिफरेंशिएट कर दो वगैरह वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसमें ये साबित करना कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी होता है और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी होता है। और ये जो है ना, ये इस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने बताना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग होता है। ग्लास एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर टू मेजर द इंथैल्पीज ऑफ दी जो रिएक्शंस होते हैं, लाइक कंबसन है, लाइक सोल्यूशन वगैरह, तो ये उनकी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, ग्लास भी एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हैसेस लॉ, अब आपको पता है हैसेस लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये एग्जांपल्स आपको कम से कम इसमें 2 से 3 मेंशन करनी है। बुक में 2 मेंशन है, एक जनरलाइज उसने की हुई है ABCD लेके, तो आपने तीनों ही एग्जांपल्स इसमें जरूर देनी है, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स ही चेक करते हैं और वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए इसमें। और लास्ट पे बोर नेबर साइकिल है, ये NaCl की जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी होती है या आयोनिक कंपाउंड्स की, आपकी बुक में NaCl है, तो यही आपने याद करके जाना है। और इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपकी जो चैप्टर नंबर 7 है ना, इसमें कुछ डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट वाली, लाइक वो पूछ रहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या, वगैरह वगैरह, इनको भी वो लॉन्ग में दे सकता है, मतलब 2-3 बना के वो दे दे कि राइट एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, तो वो तो जारी बात है आपने शॉर्ट में याद की होंगी, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो भी लॉन्ग में वो दे सकता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 के हवाले से था। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करके लिखे हैं। देखें, आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये 3 ही तरह के बॉन्ड्स हैं आपके इस चैप्टर में गिवन, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसमें से शॉर्ट भी बनते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, ये तीनों ही करने हैं। और ये तीनों करने से फ़ायदा ये होना है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत हद तक कवर हो जाने, बहुत हद तक क्या, आपके टोटली कवर हो जाने, ठीक है। लेकिन जब आपने ये लिखना होता है ना, एग्जाम्पल्स इनमें ज़रूर देनी होती है, डेफिनेशंस वगैरह ये आपने चेक कर लेने हैं, फैक्टर्स वगैरह को ज़रूर जिक्र करना है आपने, और ग्रुप्स और पीरियड्स में ये कैसे वेरी करते हैं ये आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना होता है। इसके बाद है हमारे पास वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैसे जो चैप्टर नंबर 6 है ना केमिकल बॉन्डिंग, इसके भी काफ़ी सारे लेक्चर मौजूद हैं इसी चैनल पे, लाइक वेस्पर थ्योरी कम्प्लीटली अपलोडेड है, हाइब्रिडाइजेशन कम्प्लीटली है, इसमें MOT भी मौजूद है यहाँ पे पूरी कंप्लीट फॉर्म में, तो वो भी आप अगर देखना चाहें, मतलब प्रॉब्लम है इन लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो आप देख सकते हैं। अच्छा देखें, वेस्पर थ्योरी के पॉस्टुलेट हैं, पॉस्टुलेट्स 4 हैं आपकी बुक में गिवन, तो वो आपने याद करें, वो लॉन्ग आ सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स दे सकता है, लाइक BeCl2 की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बताएं, BF3 की बताएं, CH4 की बताएं, वगैरह वगैरह, तो कोई भी क्वेश्चन वो दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू देयर डायग्राम्स एज वेल। तो दोनों लिहाज से आपने इसको तैयार करना है। SP3, SP2 एंड SP हाइब्रिडाइजेशन, हर में एक एक एग्जाम्पल है, हर में एक एक एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए। आई थिंक सो अगर हम बात करें SP3 में, तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, मीथेन की, अमोनिया की और वाटर की। मीथेन में कोई लॉन पेयर नहीं होता, वाटर में यस 2 लॉन पेयर होते हैं, अमोनिया में 1 लॉन पेयर होता है, तो उनको जस्टिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों एग्जांपल्स आपने करनी है।
sp2 में एक हमारे पास BF3 की एग्जांपल है और एक इथीन मॉलिक्यूल की है, वो दोनों करनी है। sp में हमारे पास BeCl2 की है और एसिटाइलिन यानी इथाइन की एग्जांपल है, वो भी दोनों करनी। तो पेपर में ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको कहे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल ऑफ योर चॉइस, तो फिर तो मौजें लग जाएंगी, जो मर्जी दे दो। लेकिन अगर वो कहे कि आपने अमोनिया ही को एक्सप्लेन करना है ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर आप स्पेसिफिकली अमोनिया पे ही बात करोगे। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन को वो पूछ सकता है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जाके। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में से काफ़ी हद तक चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, इसको अच्छे से करके जाना है। एमओटी में वैसे तो शॉर्ट भी हैं, H2HE वगैरह की फॉर्मेशन, He2 वगैरह जो कि नहीं बनता, बहरहाल वो शॉर्ट होते हैं। O2 और N2 ये तो जो मॉलिक्यूल्स है ना ऑन द बेसिस ऑफ MOT, ये लॉन्ग आता है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट सॉरी, और इसकी एप्लीकेशंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। लास्ट पे एक मैंने लिखा है द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये भी कभी कभी आ जाता है, लास्ट टॉपिक है, कभी कभी बहुत कम ही आया हुआ ये वाला। चैप्टर नंबर 10 तो देखें, चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास गैल्वेनिक सेल की वर्किंग, गैल्वेनिक सेल को ना वोल्टेक सेल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है और इसमें जो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज है ना वो क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ सकता है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन फॉर्म या इन सोल्यूशन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब आप जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को देखते हो जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उससे केमिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली हम बात करें, तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो दो फॉर्म में लिया जाता है, या तो मोल्टन हालत में हम लेते हैं, पिघली हालत में इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, या उसको सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें दोनों केसेस आपको आने चाहिए। एग्जांपल कोई भी NaNO3 ले लें, NaCl ले लें, व्हाट्सोएवर जो भी, वो बाज़ औक़ात क्या करता है, स्पेसिफाई कर देता है कि सिर्फ NaCl को मोल्टन हालत में लेके एक्सप्लेन करो, NaCl को सोल्यूशन फॉर्म में लेके एक्सप्लेन करो, NaNO3 को मोल्टन फॉर्म में लेके एक्सप्लेन करो, PbCl2 को मोल्टन फॉर्म में लेके एक्सप्लेन करो, लाइक इस तरह भी पूछ सकता है। लेकिन आप इसको कोई एक एग्जांपल अपनी मर्जी की चूज कर लो, खासतौर पे NaNO3 और PbCl2 की बुक में एग्जांपल मौजूद है। NaNO3 को उसने एक्वस फॉर्म में लिया है और PbCl2 का आई थिंक सो कि उसने मोल्टन फॉर्म में लिया। ये दो एग्जांपल्स आप इसमें याद कर लेना। इसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इस पर मेरा लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं, मैंने सारी एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मेजरमेंट, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरिंग हम शी से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं जिस भी इलेक्ट्रोड की हमने पोटेंशियल को फाइंड करना होता है। लाइक जिंक की करना है तो जिंक को शी से जोड़ेंगे, कॉपर की करना है तो कॉपर को हम शी से जोड़ेंगे, और ये दोनों एग्जांपल लेके आपने इसको जस्टिफाई करना है, ये वाला जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अभी बताया। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आपने अच्छे से याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी को हम आम घरों में यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इस पे मेरा लेक्चर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसी तरह फ्यूल सेल पे भी लेक्चर मौजूद है, फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रूल्स असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये शुरू में है और आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने आने चाहिए, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन कि 4 आपको कंपाउंड दे दे, लाइक NaNO3 में दे दे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, सही है। CuSO4 में या CaSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, मतलब इस तरह कोई भी आपको दे दे, तो इस पे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा आई रियली होप ये जो बातें, ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं इस वीडियो में, वो आपको क्लियरली पता चल गई हैं कम से कम कि आपने अब तैयारी अपनी पेपर के लिए कैसे करनी है फॉर दी सेक ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चंस। मेरी काफ़ी मेहनत हुई है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, जो कि बारे मैंने लिखा है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर भी होंगी, आप इसको साथ नोट भी कर लिया होगा। इसको आपने लाइक कर देना है और शेयर करना है मैक्सिमम जितना आपसे हो सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप फिर अपने पास संभाल के रख लें, या फिर ये करें कि अपनी बुक पे इसको सारा मेंशन कर लें, ठीक है जी।